वेलकम टू गेम सेट मैच। नया दिन, नया शो और सबसे ज़्यादा चर्चा इस वक्त है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की, बिकॉज कल से शुरू हो रहा है दूसरा टेस्ट कराची नेशनल स्टेडियम में। खूब तैयारियां हो रही हैं। उन सारी अपडेट्स के साथ साथ और भी अपडेट स्पोर्ट्स पे क्या हो रहा है, सारी चीज़ों के हवाले से गुफ्तगू होगी। यहाँ पे मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। यस इंडीड वी आर एट द ईव ऑफ दिस हिस्टोरिकल टेस्ट मैच। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया एक तवील अरसे के बाद नेशनल स्टेडियम कराची में एक दूसरे के आमने सामने होंगी। और पिछली बार जब नेशनल स्टेडियम में मैच हुआ था 98 में, तो ये मैच ड्रॉ हुआ था। और इस बार हम उम्मीद करते हैं कि इस मैच का ना सिर्फ नतीजा आएगा बल्कि पाकिस्तान के हक में नतीजा आएगा। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द विकेट, द पिच। कल भी हमने अपने प्रोग्राम में बात की थी, उससे एक दिन पहले भी बात की थी। अब तो आईसीसी भी उसमें एक्शन में आ गया है। आगे चल के हम इसके हवाले से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सवेरा हम बात करें व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। एग्जैक्टली, सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। सो जहां हम बात कर रहे हैं व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स की, सो नजर डालते हैं जी। सो व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में सबसे पहले जिस तरह आपको बताया कि कराची टेस्ट की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। थोड़ा थोड़ा कभी कभी पिच का मुख्तलिफ दिखाया जाता है, कभी नहीं। बट आज दोनों कैप्टन्स की जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई और उससे ये पता चला है कि तैयारियां तो भरपूर हो गई हैं। तब्दीलियां कुछ होने वाली हैं। अनाउंस कर दिया गया है कि हेजलवुड की जगह स्वेप्सन हमें एक्शन में दिखेंगे, डेब्यू करेंगे वो यहाँ कराची मैच में, विच मीन्स लेग स्पिनर को ऐड कर रही है टीम ऑस्ट्रेलिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में दो तब्दीलियों के जो है वो बहुत ब्राइट चांसेस, बहुत इम्कानात हैं कि इफ्तिखार और नसीम शाह जो है वो जगह बनाएंगे हसन अली और फ़हीम के लिए। सो लेट्स सी कि किस तरह की परफॉर्मेंस होती है। फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप बेहतर परफॉर्मेंस हो, बेहतर परफॉर्मेंस हो, अच्छी क्रिकेट भी देखने को मिले, वो सब तो चलेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलियंस ऑफ द फील्ड भी पाकिस्तान के इस दौरे को बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। ख़ास तौर से पाकिस्तान में उनको जो खाने सर्व किए जा रहे हैं, किसी को बिरयानी पसंद आ रही है तो किसी को चिकन टिक्का पसंद है, लेकिन मानस लेबुशाइन अपने नाम की तरह बहुत ही मुनफरिद पसंद लेकर आए हैं। उन्हें दाल रोटी पसंद आई है। उन्होंने ट्वीट भी किया है, एक जो अपने ट्विटर पे उन्होंने शेयर भी की तस्वीर लेके। बड़ी सिंपल सी दाल रोटी बनी हुई है और वो इसको काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल जी। सो ये एंजॉयमेंट सारी चल रही है, बट दूसरी तरफ एंजॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं हो रही है, बिकॉज वुमेंस वर्ल्ड कप की बात करें तो लगातार तीसरी शिकस्त आज पाकिस्तान वुमेन को फेस करनी पड़ी। बहुत ही टाकरे का मुकाबला हुआ साउथ अफ्रीका से एंड दिस वाज द मैच फॉर देम टू विन। मगर वही हुआ कि जिस तरह कंट्रोल रखने की ज़रूरत थी वो कंट्रोल नहीं कर सके। निदा डार ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई मगर फिनिश नहीं कर पाई। वो 50 ज़रूर बनाए मगर उनकी तरफ से जो फिनिशिंग टचेज एज अ सीनियर रिक्वायर्ड थे वो नहीं हुए और 10 रन आखिर में नहीं बन सके। साउथ अफ्रीका ने 6 रन से जो है वो जीत हासिल की। दो के ये वो पॉइंट था यहाँ पे जो है बिल्कुल जीत सकती थी पाकिस्तान वुमेन टीम और इस वक्त पॉइंट्स टेबल पे पाकिस्तान वुमेन टीम का आखिरी नंबर। दूसरी जानिब दोहा में इस वक्त IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप का फाइनल खेला जा रहा है और पाकिस्तान की टीनेज सेंसेशन एहसान रमज़ान जो है वो इस वक्त फाइनल में ईरान के आमिर सरकोश के साथ मुकाबला कर रहे हैं। बहुत कांटे का मुकाबला इन दोनों के दरमियान चल रहा है। आपको हम स्कोर से भी अपडेट करते रहेंगे। लेकिन कल एहसान रमज़ान ने जो है वो मोहम्मद आसिफ को, डिफेंडिंग चैंपियन को, सेमीफाइनल में शिकस्त दी। आप दीदा हो गए, उनसे गले लग गए और ये खूबसूरत सी बहुत इमोशनल तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल भी हो गई और आपने भी देखी होगी। बिल्कुल जी। सो बहुत ही ये इमोशनल सी एक तस्वीर थी जो कि एक डेब्यूटेंट ऑफ वर्ल्ड इवेंट जो है वो मिले मोहम्मद आसिफ से, जो कि डिफेंडिंग चैंपियन थे। बट पाकिस्तान और पाकिस्तान का टाकरा और इस वक्त चल रहा है मुकाबला फाइनल का। देखते हैं कि कौन वो मुकाबला अपने नाम करता है, कौन जीतता है। बट दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ओलंपियन अरशद नदीम और साथ ही साथ यासिर अली अपनी जो प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशंस के लिए जो है वो साउथ अफ्रीका जा रहे हैं और साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हो चुके हैं। बिकॉज बहुत सारे इवेंट्स होने इस साल में। सो जितनी आवाज़ समा टीवी ने और गेम सेट मैच ने अरशद नदीम के लिए उठाई थी, मेरे ख्याल से वो सुन ली गई है। एंड अरशद नदीम इज़ गोइंग देयर फॉर कॉमनवेल्थ और अलग अलग और बहुत सारे टूर्नामेंट्स हैं जो इस साल खेले जाए। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, इंग्लिश प्रीमियर लीग के सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। बहुत ही मज़ेदार सीज़न ये चल रहा है। चेल्सी विच इज़ फाइटिंग फॉर द थर्ड प्लेस राइट नाउ और ऑफ द फील्ड भी काफ़ी उनके मसाइल चल रहे हैं जिस पे हम अलग से बात करेंगे कभी, बिकॉज हो सकता है कि चेल्सी को प्रीमियर लीग से हटाया भी जा सकता है, सस्पेंड भी किया सकता है बिकॉज ऑफ द ओनरशिप ऑफ देयर क्लब।
लेकिन उसको उन्होंने बाला ताक रख के कल नॉर्विच को 1 के मुकाबले में 3 गोलों से शिकस्त दी। इसके अलावा यूरोपा कप में भी मैच खेला गया। बार्सिलोना फीचर कर रही है। जनरली सेकंड टियर फुटबॉल में बार्सिलोना फीचर नहीं करती, लेकिन उनका कुछ बुरा वक्त आया हुआ है। उनका और गलातासराय जो कि इस्तांबुल का क्लब है, उनका मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर रहा। बिल्कुल। सो ये थी गर्मा गर्म खबरें जो इस वक्त स्पोर्ट पर चल रही हैं। बट कमिंग बैक टू पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की जिस तरह बात हो रही है, सो बात यही हो रही है कि कल एक और हम जितना आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जितना हम कम से कम बात करना चाह रहे हैं पिंडी पिच के हवाले से या कुछ और, वो बार बार घूम फिर के आई जा रही है। बट बिफोर वी गो बैक टू दैट पिंडी पिच और जितना उस पर मतलब हमारा दिमाग पिच हो गया है पिच की बात करते करते, उसके हवाले से हम बात ज़रूर करेंगे। बट बिफोर दैट लेट्स हैव अ प्रीव्यू पैकेज। जी जनाब, तो ये तो आपने देखा कि क्या क्या हो रहा है कराची टेस्ट की, क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, किस तरह की प्रैक्टिसेस हुए, प्रैक्टिस सेशंस हुए। आज ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था, तो आपको ज़्यादा प्लेयर्स वो नहीं देखे जो 11 में खेले थे, बट स्वेप्सन ज़रूर देखे वहाँ पे तैयारियां करते हुए। बट कमिंग बैक टू दैट डिस्कशन, जहाँ मैं पिंडी पिच की बार बार बात कर रही हूँ अदील, जहाँ हम अपनी डिस्कशन को रोकना चाहते हैं उस बारे में बात नहीं करते, फिर हमारे जख्मों में नमक छिड़क दिया जाता है। ICC की तरफ से जो अब आया कि रिपोर्ट की गई, मैच रेफरी की तरफ से रिपोर्ट की गई, और जब पिच रिपोर्ट हो गई तो उसके बाद एक डीमेरिट पॉइंट पिंडी पिच को दिया गया। दिस इज द फर्स्ट डीमेरिट पॉइंट ऑन एनी वेन्यू ऑफ पाकिस्तान। सो पहली दफ़ा ये भी एक रिकॉर्ड बना दिया। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ये जो डीमेरिट का कॉन्सेप्ट आया उसके बाद से इतनी ज़्यादा क्रिकेट पाकिस्तान में अब होना शुरू हुई है, तो ज़ाहिर है होपफुली दिस इज़ द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम। वी आर नॉट यूज्ड टू विद दैट। लेकिन मेरा ये ख्याल है सवेरा, आई थिंक काफ़ी सारे लोग अग्री करेंगे, आई थिंक ये मामला कुछ ज़्यादा ही अब जो है ना वो ओवरबोर्ड चला गया है। और शायद उसकी वजह, खैर एनीवे मैच रेफरी की रिपोर्ट पहले ही आ गई थी, लेकिन रमीज़ राजा साहब ने भी जो स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने ऑलमोस्ट कंसीड कर लिया कि हमने ये विकेट ऐसी बनाई थी। वरना मैं अभी भी ये समझता हूँ, और सवेरा जो भी हमारे साथ गेस्ट आ रहा है और वो इस बात से अग्री भी हैं बिल्कुल कि भाई ये पाकिस्तान की बैटिंग अप्रोच अगर थोड़ी सी पॉजिटिव होती, इस मैच में रिजल्ट निकल सकता था। आप इस पोजीशन में ले आए थे इस मैच पे कि किसी भी जाने भी रिजल्ट जो है वो जा सकता था अदर देन दिस थिंग। बट बहरहाल डीमेरिट पॉइंट मिल गया, लेसन टू बी लर्न नाउ एंड होपफुली वील लर्न। बिल्कुल, एंड वील लर्न डेफिनेटली। आप मतलब बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं बात कर सकते हैं कि नहीं जी मैच रेफरी ने जो रिपोर्ट दी उसमें ये कॉन्ट्रडिक्शन है, वो कॉन्ट्रडिक्शन है, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन इट इज़ एक्सेप्टेड बाय द चेयरमैन ऑफ PCB, कोई कुछ भी नहीं कह सकता, बिकॉज ही हैज़ एक्सेप्टेड कि हमारा ओपनिंग पेयर रेगुलर ओपनिंग बॉलिंग पेयर नहीं था, रेगुलर ओपनिंग बैटिंग पेयर नहीं था। इस वजह से इस तरह की विकेट हमें देखने को मिली, विच मीन्स के ही हैज़ इंडोर्स्ड व्हाट वी हैव डन, एंड डेफिनेटली फिर उसके बारे में कोई बात नहीं कर सकते। बट क्रिकेट पे तो बहुत बात हो रही है, जाहिर सी बात है। इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फीवर, जहां देखिए यही बात हो रही है। बट दूसरे और खेलों में बहुत सब कुछ हो रहा है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम बार बार कहते हैं, ग्रास रूट लेवल पे काम करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, रॉ टैलेंट। अभी एहसान रमज़ान की आपने बात की, हमारे वो QS 16 साल के, और ऐसे वो कहते हैं ना पर्दे सारे चीरते हुए फाइनल में पहुंच गए वो, और इस वक्त मुकाबला कर रहे हैं। तो उनका मुकाबला इस वक्त जारी है, मगर उन्होंने सबको चैलेंज कर दिया, यानी अपने पाकिस्तान के जो सीनियर मोस्ट QS थे उनको भी चैलेंज किया, जो कि डिफेंडिंग चैंपियन थे। तो इस तरह हमारे पास रॉ टैलेंट बहुत है, बस उसको ढूंढने की देर है, और वही ढूंढना और वही तलाश शुरू कर दी है। कामयाब जवान स्कीम के तहत दो हमारे ऐसे खिलाड़ी, दो हमारे ऐसे प्लेयर्स जिन्होंने दुनिया भर में हमारा नाम रोशन किया है। एक तरफ रेसलिंग में नाम रोशन किया है इनाम बट ने, और दूसरी तरफ वेट लिफ्टिंग में नाम रोशन किया है तलहा तालिब ने। और ये दोनों निकल गए हैं खोज पे पूरे पाकिस्तान में कि कहाँ से मिलेंगे हमें अच्छे रेसलर्स और अच्छे वेट लिफ्टर्स। सो विच मीन्स कामयाब जवान की ये स्कीम चल रही है, जिसमें रेसलर हंट हो रहा है और वेट लिफ्टर हंटिंग हो रही है। सो देखना है कि इनको कितने अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग मिलते हैं। मगर आज ये दोनों प्लेयर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनाम बट एंड तलहा तालिब। आप दोनों को मैं खुशामदीद कहती हूँ गेम सेट मैच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ गेम सेट मैच में आने का। इनाम, सबसे पहले तो आपसे मैं पूछूंगी कि कितने टैलेंटेड लोग आप लोगों को मिले हैं, कितने टैलेंटेड लोग आप लोगों ने अभी तक ढूंढे हैं जब से ये कामयाब जवान स्कीम का ये प्रोग्राम शुरू हुआ है?
थैंक यू सो मच सवेरा फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जिस तरह हम अल्हम्दुलिल्लाह रेसलिंग में हम यके बाद दीगरे मेडल जीत रहे थे और पिछले तकरीबन 5-6 साल में हमने 50 से ज़्यादा इंटरनेशनल मेडल जीते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह आपने देखा जिस तरह तलहा ने पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया और वेट लिफ्टिंग का टैलेंट आपके सामने आया, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि ये वो 2 गेम्स थे जिनमें हमारे पास बहुत सा टैलेंट था, लेकिन उसको तलाश करने की देर थी। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के विज़न को आगे लेके जाते हुए उस्मान डार साहब की क़यादत में हमने जो ये टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज़ किया है, तो इसको हमने पूरे पाकिस्तान में फैलाया है। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हो रहा है कि पूरे पाकिस्तान में एक दफ़ा चेक किया जाएगा कि जो जो डिज़र्विंग खिलाड़ी हैं उनको प्लेटफॉर्म दिया जाएगा और वो बच्चे सामने आएंगे। इस वक्त भी आज अगर मैं बात करूं तो 3 शहरों में हमारे मर्दान में इस वक्त ट्रायल चल रहे हैं। हमारी एक टीम हैदराबाद में है और एक टीम इस वक्त आज़ाद कश्मीर में है। और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों जगह से बहुत अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं, टैलेंट हंट हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक काम होने जा रहा है मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा, और बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी ऑलरेडी हमें मिल गए हैं। और अभी जो हमारे मेजर जो सिटीज़ हैं जो रेसलिंग में बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, जिसमें गुजरांवाला है, लाहौर है और इसके साथ साथ बहावलपुर का एरिया है, ये अभी एरियाज़ अभी बाकी हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें टैलेंटेड खिलाड़ी मिलेंगे। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में यहाँ से हमें बहुत सारे इनाम बट और तलहा तलब मिलने वाले हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि ये इतने सारे शहरों में माशाल्लाह जैसे आपने बताया, पहले तो जी बड़ी अप्रिशिएबल ये बात है और मेरे ख्याल से काबिल तहसीन काबिल तारीफ़ बात है कि इस तरह का अक्रॉस पाकिस्तान एक प्रोग्राम चल रहा है। इनाम ये बताइए कि टैलेंट तो आपको हैदराबाद में मिल गया, मर्दान में मिल गया, गुजरावाला से तो माशाल्लाह ऐसा टैलेंट निकल कर आ रहा है इस वक्त कि क्या बात है। वो हमें अलग से बात करेंगे कि आखिर गुजरावाला की खुराक में ऐसी कौन से चढ़े आप लोग खा रहे हैं स्पेशल किस्म के जिससे ये टैलेंट निकल कर आ रहा है। लेकिन ये बताइए कि अब टैलेंट जब एक बार आइडेंटिफाई हो गया, अब उसके बाद क्या होना है? इनके कैंप्स लगेंगे, नेशनल लेवल पे कैंप्स होंगे, इंटरनेशनल होंगे, उसके बाद क्या प्रोसेस है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली जब मेरी सबसे पहले जो एक मुलाकात हुई उस्मान डार साहब के साथ, तो उन्होंने भी इस बात को रेज़ किया और मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि टैलेंट को तलाश तो कर लिया, तो देन इसका क्या होगा। तो उस पर बहुत अच्छी तरह से एक हिकमत अमली बनाई गई कि सबसे पहले हम इन प्लेयर्स को हम देखेंगे, निकालेंगे सिटी वाइज। देन हम इन तमाम जो प्लेयर हैं, हमें 22 अजला से जब प्लेयर हमारे सामने आएंगे, फिर हम इनका प्रोविंशियल लेवल का इवेंट करवाएंगे जिसमें पंजाब लेवल के खिलाड़ी सामने आ जाएंगे, जिसमें सिंध और खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर की जो टीमें हैं वो हमारे सामने आ जाएंगी। और फिर इन जो खिलाड़ियों का एक नेशनल लेवल का दोबारा टूर्नामेंट करवाया जाएगा जिसमें से हमें हमारे टॉप के एथलीट मिलेंगे जो पाकिस्तान में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की रैंकिंग पे होंगे। और देन उन तमाम खिलाड़ियों को जो हमारे पास पाकिस्तान लेवल पर टॉप खिलाड़ी निकलेंगे, इनको हम गुजरांवाला और लाहौर में इनका कैंप लगाएंगे जिसको मैं खुद सुपरवाइज़ करूंगा। मेरे साथ जो हमारे पाकिस्तान लेवल के कोचेज़ हैं वो उसको सुपरवाइज़ करेंगे। इनको तैयारी करवाई जाएगी फॉर इंटरनेशनल लेवल और फिर इन खिलाड़ियों को हम इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाएंगे। 3 माह का पहले हमारे कैंप होगा जिसमें हम इनकी निगरानी करेंगे और फिर उन खिलाड़ियों को हम इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाएंगे। और जो खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा परफॉर्म करेंगे उनके लिए स्कॉलरशिप भी इंशाल्लाह लगेंगी। और आप देखेंगे कि यही खिलाड़ी जो इस टैलेंट हंट से निकल रहे हैं ये इंटरनेशनल लेवल पर जाके मुल्क का नाम रोशन करेंगे। ज़बरदस्त प्लान, बहुत अच्छा है ना। आई होप ये प्लान इसी तरह एग्जीक्यूट हो जाए। तलहा, जब मैं वेट लिफ्टर्स की बात करती हूँ तो क्या अच्छे खास से अभी ग्रास रूट लेवल पे वेट लिफ्टर्स मिलना शुरू हुए हैं? आपको ऐसा टैलेंट कोई दिखा है जो आपको लगता है कि आगे जाएगा और दुनिया में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकेगा? जी बिल्कुल, अभी रिसेंटली फैसलाबाद में भी ट्रायल्स हुए हैं और कल और परसों 2 दिन गुजरांवाला के अंदर भी ट्रायल्स हैं वेट लिफ्टिंग के, और उसके बाद लाहौर के भी ट्रायल्स हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये जो वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग है ये मैं कहूँगा कि पंजाब की फेवरेट गेम्स हैं। और इन शहरों में पंजाब के जितने भी सिटीज़ हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, रेसलिंग में भी वेट लिफ्टिंग में भी। और टीनेजर बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा, यानी कि अगर मैं 14 साल की उम्र में 110 किलो उठा रहा हूँ तो इस वक्त 120-30 किलो उठा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो मैं नहीं था सीख पाया मैं उनको सिखाता हूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा पिक करते हैं। और
पहले से ज़्यादा मोटिवेट भी हैं, और ये जो कामयाब जवान प्रोग्राम है ये सब के लिए एक मोटिवेशन का बायस बना है। जितने भी बच्चे हैं उन सब को यही है कि ट्रायल्स कब है, हमने पार्टिसिपेट करना है। पहले तो नेशनल चैम्पियनशिप होगी, ट्रायल्स हो गए, लेकिन कंपटीशन बहुत कम था। अब हर मौके पे पहले शहरों के कंपटीशन होंगे, फिर सूबों में कंपटीशन, फिर पाकिस्तान लेवल पे, फिर इंटरनेशनल। तो जितने भी बच्चे हैं काफ़ी मोटिवेट हैं और काफ़ी ज़्यादा हमें टैलेंट अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है। तला, आप तो अभी ख़ुद भी नौजवान हैं माशाल्लाह, सिर्फ 22 साल आपकी उम्र है, उसमें ऑलरेडी आप आलमी सतह पर अपनी जो सलाहियतों को मनवा चुके हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले शो में बात कर रहे थे कि अरशद नदीम तो जनूबी अफ्रीका तैयारी के लिए चले गए हैं फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स और आगे के मुकाबलों के लिए। तला की तैयारी कैसी जा रही है आगे? यानी आपके वीडियोज़ वगैरह आपके सोशल मीडिया हम प्लेटफॉर्म्स पर तो देखते रहते हैं, लेकिन आपकी अपनी तैयारी, कोचिंग आगे के मुकाबलों के लिए कैसी चल रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जितने मुझे ओलंपिक्स से पहले जो जो चीज़ें मेरे पास नहीं थी वो सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गवर्नमेंट ने प्रोवाइड भी की हैं। और लाहौर में यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी ग्राउंड में चबुर्जी हमारा ट्रेनिंग कैंप भी जारी है। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और पहले से ज़्यादा मोटिवेट है। अवाम की दुआएं हैं साथ, गवर्नमेंट की सपोर्ट है, फेडरेशन की सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह कि कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल करना है इंशाल्लाह। बिल्कुल, और गुड लक आपको तला, बहुत बहुत आपको गुड लक हो कि इस तरह हमें आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों की जद्दोजहद से, आप लोगों की एनर्जी से जो है वो गोल्ड हासिल हो। इनाम, मैं जब ये सुनती हूँ कि नहीं जी ये फैसिलिटी नहीं, वो फैसिलिटी नहीं, ये नहीं, अभी जब यहाँ जब बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, जिस तरह तलहा ने कहा, बहुत सारे यंगस्टर्स मोटिवेट हो रहे हैं, क्या आप ये क्लैरिटी में बिल्कुल बता सकते हैं कि कामयाब जवान प्रोग्राम का हिस्सा कैसे बने? जो यंगस्टर्स आपके पास आना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या अपने रेसलिंग के शाहकार दिखाना चाहते हैं, तो इसका प्रॉपर एक तरीका क्या है? जी बिल्कुल, इसका जो सबसे अच्छा और साफ शफाफ तरीका है वो हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है उसको पहली दफ़ा यहाँ पर मुतारफ़ कराया गया है। आप देखें, माजी में बड़े सारे इवेंट होते थे लेकिन वो कागज़ों पर होते थे, कोई पता नहीं चलता था किसने पार्टिसिपेट किया किसने नहीं किया, बहुत सारा बजट होता था जो कि समझ नहीं आती थी किधर चला गया। लेकिन इस दफ़ा सबसे जो अहम चीज़ है वो डार साहब का भी विजन है और जो इमरान खान साहब है उनका भी विजन है कि शफाफियत के साथ हमने काम को करना है। तो सबसे पहले हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को शुरू करवाया है। जितने भी खिलाड़ी हैं वो कामयाब जवान प्रोग्राम की ऑनलाइन वेबसाइट पर जाते हैं, अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं। अगर अनफॉर्चुनेटली कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको एजुकेशन की बेस पर या किसी भी वजह पर वो ऑनलाइन अपना फॉर्म फिल नहीं करवा सकते, तो हमने अपना जहाँ पर हमारा सेंटर है, जहाँ पर हमारे मुकाबले होते हैं, वहाँ पर हमने अपने बंदे वहाँ पर बिठाए हुए हैं। वहाँ पर ऑनलाइन डेस्क हमने लगा दिया है ताकि वो बच्चे जस्ट वहाँ पर आएँ, उनका ऑनलाइन डाटा वहाँ पर अपलोड किया जाए और देन हम उनको परफॉर्म करने की इजाज़त देते हैं। वो बच्चे वहाँ पर खेलते हैं। तो जब तक शफाफियत नहीं होगी किसी भी मैच में, किसी भी प्रोग्राम में, तो फिर बहुत सारे इश्यूज यहाँ से रेज होते हैं। उसके बाद जब हमारे बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें एक्चुअल तादाद पता चल जाती है कि कितने बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, डेली अलाउंस कितने बच्चों को मिले, उनके आने जाने के अखराजात कितने थे, क्योंकि उनका सारा डाटा हमारे पास होता है। तो डाटा जब आपके पास होगा तो फिर उसमें दो नंबरी आप नहीं कर सकते। तो इसलिए जो चीज़ें हमें गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जा रही हैं वो हर बच्चे को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं और शफाफियत को सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी पर रखा गया है। और जैसे जैसे अब हमारे ट्रायल्स आगे बढ़ रहे हैं, अगर किसी बच्चे को किसी किस्म का इशू आ जाता है तो हम उनको फर्दर जो है ट्रायल पर हम उनको कॉल करते हैं और उनको वहाँ पर अकोमोडेट किया जाता है। और जो बड़ी अहम बात है कि जो बच्चा रजिस्ट्रेशन करवाता है किसी भी जगह से, वो ऑनलाइन जब हमें उसका फॉर्म मसूल हो जाता है तो हमारी टीम की तरफ से उसको एक मैसेज जाता है कि आपकी फ़लाँ डेट को फ़लाँ जगह पर आपके ट्रायल्स हैं तो आप वहाँ पर आ जाएं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। बच्चे आते हैं और अब अपने ट्रायल्स का हिस्सा बनते जा रहे हैं और ये बहुत तेज़ी के साथ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये टैलेंट हंट प्रोग्राम आगे चल रहा है। तकरीबन 12 से 13 शहरों में हमने इसको कंक्लूड कर लिया और अभी जो इंशाल्लाह आने वाले दिन है हम इसको जो बाकी तमाम 22 अजला हैं इसमें कंक्लूड करेंगे और फिर इंशाल्लाह इसके जो अगले मैचेस हैं वो इंशाल्लाह खेले जाएंगे। माशाल्लाह ज़बरदस्त इनाम आपकी। मैं बातें सुन रहा हूँ और मैं और सवेरा, आई एम श्योर सवेरा भी ऐसी फील कर रही होंगी, बड़ी हमें गर्मजोशी फील हो रही है
आपके पास एक प्लान है, पहली बार हम पाकिस्तान में इस तरह का सिलसिला सुन रहे हैं कि एक प्लान के अकॉर्डिंगली इस तरह का कोई काम हो रहा है। आप बार बार लफ्ज़ आ रहे हैं, मुझे पता है आप अब सीनियर 32 साल 33 साल की उम्र में ज़रा प्लेयर सीनियर होते हैं, आप बच्चे बच्चे बोले जा रहे हैं। सो ये क्या कोई एज सीलिंग, एक लिमिट सेट की हुई है कि यार आप 16 साल के हों 18 साल के हों तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, या किसी भी एज का कोई बंदा आके अप्लाई कर सकता है? 25 26 क्या एज लिमिट लगाई है इसमें? जी बिल्कुल, क्योंकि इसको हम टैलेंट हंट कर रहे हैं तो उसमें हम ज़्यादा मैच्योर खिलाड़ी को नहीं ले सकते। टैलेंट तो आपका रॉ मटेरियल होता है जिसको हम फिर आगे फर्दर उसको पॉलिश करते हैं और उसको इंटरनेशनल लेवल की प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इसमें जो एज ग्रुप सेट किया गया है वो 15 से 25 साल का गैप है। इसके ये 10 सालों के दरमियान जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको हम अकोमोडेट करते हैं, क्योंकि जितना भी टैलेंट नज़र आएगा, रॉ मटेरियल नज़र आएगा, वो 15 से 25 में ही फॉल करता है। तो उनको हम यहाँ से उठा रहे हैं। और उसके बाद जो डार साहब के साथ बड़ी एक अहम जो चीज़ थी जो मैंने डिस्कस की और उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट भी किया और वो हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म को लेके चल रहे हैं, वो ये थी कि सर जो 25 साल से ज़्यादा जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो सीनियर खिलाड़ी हैं, जो इंटरनेशनल लेवल के बहुत ज़्यादा करीब हैं, उनको भी इसका किसी तरह से हिस्सा बनाया जाए। तो उन्होंने हमें गो हेड दिया और अभी मैंने उनको बताया कि हमारे पास रेसलिंग में 6 खिलाड़ी ऐसे हैं इंक्लूडिंग मी जो कॉमनवेल्थ गेम्स में इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के लिए मेडल जीत सकते हैं। तो प्लान अब हमारा ये है कि 15 से 25 साल के जो बच्चे हैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी टैलेंट हंट के ज़रिए उनको अकोमोडेट करेंगे, उनके कैंप्स लगेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे खेलेंगे। और जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं जो इस एज ग्रुप में नहीं आ पाए लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनके लिए भी इंशाल्लाह इंटरनेशनल ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया जाएगा। और मैं आपको बताता चलूँ कि इंशाल्लाह आप आने वाले चंद दिनों में देखेंगी कि रेसलिंग की पूरी टीम इंशाल्लाह इंटरनेशनल ट्रेनिंग करेगी और फिर हम इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे जो कॉमनवेल्थ गेम्स है और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बहुत से मेडल जीतेंगे इंशाल्लाह। तलहा, जाते जाते आपसे एक और सवाल, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स की बात की इनाम ने, एशियन गेम्स भी होने वाले हैं। सो इस पूरी ये जो एक ये तो आप टैलेंट हंट कर ही रहे हैं, बट इसके साथ साथ अपनी तैयारियां पैरेलली साथ साथ कर रहे हैं? जी बिल्कुल, कॉमनवेल्थ गेम्स भी हैं, इस्लामिक गेम्स भी हैं, एशियन गेम्स भी हैं, और ये 3 मेजर इवेंट्स हैं पूरे पाकिस्तान के लिए। जितने भी इनके पाकिस्तान के एथलीट हैं उन सब के लिए बहुत बड़े मेजर इवेंट्स हैं। और पहले लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरा ब्रॉन्ज मेडल था, इस बार मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि गोल्ड मेडल जीत सकूं। एशियन गेम्स में पाकिस्तान के लिए आज तक मेडल नहीं आया, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह मेडल जीत सकूं। और इस्लामिक गेम्स में भी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात मेरी चल रही है। बस अल्लाह का करम होगा, अल्लाह का फजल होगा तो पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल करूँगा। और मिस सवेरा, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जो एक बड़ी अच्छी चीज़ है वो ये है कि इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने हमें बहुत सा ताउन करना हमारे साथ शुरू कर दिया है। हमारा जो नेशनल का जो कैंप है, जितने भी तमाम मोस्टली जो टीमें कॉमनवेल्थ और एशियन में खेल रही हैं उनका तकरीबन जो मोस्टली टीम्स हैं उनका कैंप स्टार्ट हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह रेसलिंग का भी एक 20 रुकनी जो कैंप है वो स्टार्ट हो गया है लाहौर कोचिंग सेंटर में। पाकिस्तान के टॉप के जो हमारे कोच हैं वो हमें वहाँ पर ट्रेनिंग करवा रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत अच्छा कैंप है। बड़ी जल्दी से खिलाड़ी उसमें सीखते जा रहे हैं। तो बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह 2-3 माह हम इस कैंप में बहुत अच्छी ट्रेनिंग करेंगे जिसका क्रेडिट पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को जाता है। और देन हम इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग करेंगे तो डेफिनेटली फिर पाकिस्तान के लिए जितने भी आने वाले इवेंट हैं उनमें हम अच्छा परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों को दोनों को बहुत ज़्यादा हमारी तरफ से दुआएं आप लोगों के लिए। गुड लक। आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ये जो कहते हैं ना, ठीक है अपने मुल्क से नाम तो आप कमा रहे हैं मगर फिर आगे यू आर पेइंग बैक टू द स्पोर्ट। आप लोग जहाँ जहाँ ढूंढ रहे हैं, जिस तरह ये टैलेंट ढूंढ रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, और पाकिस्तान का नाम जब ये लड़के आगे रोशन करेंगे तो ये याद रखा जाएगा कि इनाम बट और तलहा तालिब ये 2 वो ऐसे हमारे प्लेयर्स थे जिन्होंने इन सारे लड़कों को जो है टैलेंट हंट से निकाला है। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आपकी सर्विसेज का बहुत बहुत शुक्रिया। कामयाब जवान स्कीम जो है उसका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतना
प्लान होके ये सारी चीज़ें चल रही है, एंड आई होप ये इसी तरह सक्सेसफुली चले। बट थैंक यू इनाम एंड थैंक यू तलहा, बहुत बहुत शुक्रिया गेम सेट मैच का। It's like Savera, looks like we finally have a plan when it comes to sports, and finally we have a plan when it comes to winning medals in Olympics, and really hope कि ये सब कुछ इसी तरह चलता रहे जिस तरह इनाम और तलहा हमें बता रहे थे। हमें बढ़ना है अभी एक ब्रेक की जानिब, मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग गेम सेट मैच। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। बहुत ही मज़े की डिस्कशन हो रही थी हमारी ब्रेक से पहले, बिकॉज बात हो रही थी कामयाब जवान स्कीम के हवाले से, और जितना एफर्ट इस वक्त हो रहा है स्पोर्ट्स के लिए ग्रास रूट लेवल पे, मुसलसल बात होती है कि ग्रास रूट लेवल पे चीज़ें होनी चाहिए। अदील, इतना रॉ टैलेंट है हमारे पास, हम एक एक स्पोर्ट से भी रॉ टैलेंट निकालने की कोशिश करें तो कितने हमारे पास जो है, हमारे पास कितने प्लेयर्स और कितने एथलीट्स और कितने ओलंपियंस आ सकते हैं, प्रोबेबल ओलंपियंस हम ढूंढने के लिए पता है पाकिस्तान के एक मशहूर सियासी तज्जिया निगार को और तज्जियाकार को मैं कल ये कहते हुए सुन रहा था कि इमरान खान अच्छे काम कर रहे हैं, उनके बहुत सारे प्लान्स हैं, जिसको थोड़ा सा आप टाइम दीजिए ताकि उसका नतीजा नजर आए। कामयाब जवान भी हम ऐसे ही लग रहा है। और ये मशहूर सियासी तज्जियाकार शाहिद खान आफरीदी थे जो कि बादल नाख्वास्ता उनसे सियासत में बात करवाई जाती थी। लाला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अदील, क्या हाल है? सवेरा, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। हमने कहा आपसे लाला, आज हमारा प्रोग्राम पूरा लाइव जा रहा है, कोई अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ नहीं हो रही, हमने कहा लाला से ही कुछ सियासत पे बात कर लें इस वक्त। मेरा बिल्कुल मूड नहीं था सियासत पे बात करने का, लेकिन काफी अरसे बाद मौका मिला था। बिल्कुल जी, भरपूर आपसे सवाल ही सारे सियासी सवाल हो रहे थे, बट हम ज़्यादा सियासी सवालों की तरफ नहीं जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे आपसे बहुत सारे सवाल जो हैं वो लोगों ने पूछे हुए हैं, और हैशटैग आस्क लाला पे बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे हुए हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट दैट आस्क लाला सीक्वेंस, कल जो है कराची का टेस्ट मैच का आगाज़ हो रहा है लाला, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। क्या लग रहा है? इतनी एक्साइटमेंट जो हमें पिंडी में थी, वो पिंडी में पूरी एक्साइटमेंट बैठ गई थी, अब फिर से वो एक्साइटमेंट शुरू करनी पड़ रही है। जरूरी है सवेरा, और इम्पोर्टेंट है डिसीजन। अब मैच का रिजल्ट आना चाहिए, और आई हैव नो आइडिया कि पिच कल कैसा होगा। आप लोगों में से कोई ग्राउंड नहीं आया नहीं तो अभी तक, क्या कह रहे हैं? क्या मैं तो इंग्लैंड में बैठा हूँ, आप लोग पाकिस्तान में, जरा बताइएगा प्लीज पिच के हवाले से। नहीं, बिल्कुल, मैं आज ग्राउंड गई थी और अभी तक जो पिच की खबरें हैं वो यही हैं कि स्पिन ट्रैक होगा, स्पिन विकेट होगी, और ऑस्ट्रेलिया ने तो ये ऐलान कर दिया है कि वो अपने लेग स्पिनर को डेब्यू करवाएंगे कराची टेस्ट में, विच मीन्स स्वेप्सन खेलेंगे। और पाकिस्तान की टीम में 2 तब्दीलियाँ होंगी, जो कि इफ्तिखार और नसीम की जगह हसन अली और फ़हीम अशरफ वापस आएंगे। सो ये तब्दीलियाँ दिख रही हैं, मगर जो ज़्यादा बात हो रही है वो यही हो रही है कि स्पिन फ्रेंडली ट्रैक बनेगा कराची नेशनल स्टेडियम में। अच्छा चलें, अब आई नो कि स्पिन ट्रैक अगर बनता है इससे फ़ायदा पाकिस्तानी स्पिनर्स को होगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया अपना एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिला रहे हैं। देखें, मेरे लिए लेट्स सी कि पिच बनाएंगे किस किस्म का टर्न होगा, स्लो टर्न होगा, शार्प होगा। शार्प की उम्मीद मुझे कम लगती है, मेरे ख्याल में मुझे लग रहा है कि स्लो ही होगी पिच। लाला, पिंडी के स्टेडियम को तो वो डीमेरिट पॉइंट दे दिया उन्होंने, वो तो आईसीसी इस मामले पे इतना ज़्यादा हल्का आ नहीं रहा मेरे ख्याल से। कि हम सुबह क्या शो में थोड़ी देर पहले भी हम ये बात कर रहे थे, कुछ ज़्यादा ही मामला आगे नहीं निकल गया कि ये स्टेडियम पे एक उन्होंने जो है वो एक कलंक लगा दिया है जी, डीमेरिट पॉइंट। इस चीज़ से मेरे नहीं ख्याल कि आईसीसी का कोई ताल्लुक होना चाहिए, ठीक है, और पिचेस बन जाती हैं, और मेरे ख्याल में हम भी चाहते हैं कि रिजल्ट आए, और आई नो बोर्ड के ऊपर और ओवरऑल बहुत प्रेशर है, काफ़ी ज़्यादा। मैंने पॉलिटिशियन वगैरह को भी मैंने सुना, उनकी ट्वीटें देखी कि उन्होंने पिच के हवाले से बात की है। तो मेरे ख्याल में हम चाहते हैं कि रिजल्ट आए, जो होम एडवांटेज है उसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए। हमें ये नहीं डरना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया की टीम है या क्या टीम है, नहीं, हमें रिजल्ट की तरफ जाना चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाना चाहिए, और अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। और इतने अरसे बाद टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो अच्छा है, अगर पाकिस्तान जीते पॉइंट्स के लिए अच्छा है, वर्ल्ड रैंकिंग के लिए बेस्ट है, सबसे क्या कितना चाहिए।
बिल्कुल जी, एक एक टेस्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है बिकॉज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है और एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। जीतेंगे तो 12 पॉइंट्स, हारेंगे तो 6 नहीं, हारेंगे तो कोई पॉइंट नहीं, ड्रॉ होगा तो 6 पॉइंट। सो ये बहुत ज़रूरी है। मगर इस वक्त हम लगाएंगे ब्रेक, जाएंगे, मगर जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो लाला हमारे साथ मौजूद होंगे और आप लोगों के होंगे सवालात #AskLala पे और लाला के होंगे जवाबात आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। हाँ जी, गेम सेट मैच में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। और इस वक्त जो है सबसे फेवरेट सेगमेंट जो आप लोगों का होता है #AskLala। मगर क्योंकि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, तो सिर्फ आपके 2 सवालियत के जवाब देंगे हम। लाला हमारे साथ मौजूद हैं। सो लाला, फ़ौरन टाइम ज़ाया किए बगैर मैं आपसे सवाल पूछती हूँ। नबील अकरम मिन्हास कहते हैं 1 वर्ड फॉर शुएब अख्तर। शोएब अख्तर के लिए एक अल्फाज नहीं है ना, वो तो पूरी किताब है शोएब अख्तर। तो शोएब अख्तर मैंने बड़ा दौर देखा है, मैंने बड़े बड़े फास्ट बॉलर्स देखे हैं, इतना तगड़ा, इतना दलेर, और जिसने काफ़ी बैट्समैनों को, पहले भी बता चुका हूँ शोएब अख्तर के हवाले से कि काफ़ी बैट्समैनों को उसने हिलाया है, बड़ा प्रेशर लेते थे उसको खेलते हुए लोग। तो मेरे ख्याल में मैच विनर था और मैं समझता हूँ कि एक पाकिस्तान के लिए उसकी काफ़ी ज़बरदस्त अचीवमेंट्स हैं। लाला, आखिरी सवाल जो हमारे पास अपर दीर से आया, राशिद आपसे ये सवाल पूछते हैं कि लेग स्पिनर शाहिद आफरीदी को किस बैट्समैन ने सबसे ज़्यादा परेशान किया अपने करियर में? देखिए, परेशान तो देखिए ब्रायन लारा था मेरे ख्याल में। लेग स्पिनर के लिए वैसे भी लेफ्ट हैंडर के लिए बॉल करना थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन लारा ऐसा बैट्समैन था कि चाहे कोई भी स्पिनर्स हो, वो आराम से ओवर में 1-2 चौके जो उसको चाहिए होते थे वो अपने रन निकालता था। मुश्किल बैट्समैन था, उसको कंटेन नहीं कर सकते थे। ये नहीं कह सकते थे कि यार इस ओवर में मैं थोड़ा सा रिलैक्स होकर विकेट का चांस लूँ, तो ब्रायन लारा हमेशा से मेरे लिए मुश्किल रहा है। बिल्कुल लाला। सो बस यहाँ पे जो है हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। बस जाते जाते कराची के अवाम को कोई मैसेज दे दें कल टेस्ट मैच के लिए, बिकॉज बहुत गर्मी है। फिर कराची अगर खाली होगा, अवाम नहीं आएगी, तो फिर जगह जगह से आवाज़ें आएंगी कि कराची में कोई आता नहीं है मैच से। नहीं, बिल्कुल आना चाहिए, क्राउड आना चाहिए। सबसे मेरा पूरा कराची के लोगों से, अवाम से रिक्वेस्ट है कि ऑस्ट्रेलिया आई है और एक अच्छा जेस्चर होगा कि ग्राउंड भरे हुए होंगे। उनको बताना चाहिए कि यहाँ पे लोग टेस्ट क्रिकेट की भी बहुत शौकीन है, आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि पीसीबी देखे एक आधा दिन में, अगर लोग आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आते तो फ्री करें वहाँ पे सबको, स्कूल्स के बच्चों को, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को वहाँ पे आना चाहिए ताकि क्राउड फुल हो वहाँ पे। बिल्कुल, थैंक्स अ लॉट लाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। ऑलराइट, सो ये क्राउड इंशाल्लाह, उम्मीद यही है कि आएंगे, कि जो टिकट सेल हो रही है उससे अंदाजा है, लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया कि उनके पास टिकट वगैरह आ गए। लेकिन याद रहे, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम है, इसको भरना वैसे ही ज़रा एक मुश्किल काम होता है। और गर्मी कराची में, टुडे वाज अ हाई ऑफ 36 इन कराची, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि गर्मियाँ आ चुकी हैं। प्रोग्राम के अख्ताम की जानिब हम बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम में आज हमने जिक्र किया था, बल्कि कल भी काफ़ी तफसील जिक्र किया था, वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप का फाइनल दोहा में चल रहा है और पाकिस्तान के नौजवान एहसान रिजवान जो हैं वो इस वक्त फाइनल में खेल रहे हैं। रमज़ान इस वक्त फाइनल में खेल रहे हैं एंड ही इज़ डाउन 4 frames to 2, वो इस वक्त डाउन है। ये बेस्ट ऑफ 11 खेला जा रहा है। सो अच्छा आगाज़ लिया था एहसान ने, 2 लगातार जीते, लेकिन फिर उसके बाद द इरानियन स्नूकर इस वक्त उनकी अच्छी फॉर्म चल रही है, आमिर सरकोश की, और 4 सेट्स वो लगातार 4 फ्रेम लगातार जीतने में कामयाब हुए। खिज़र हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, उनसे हम बात करते हैं। नेशनल स्टेडियम में हमारे साथ मौजूद हैं। अगर खिज़र जल्दी से आप बता दें इस वक्त क्या माहौल है वहाँ पर? जी बिल्कुल, सब कुछ सेट है मैच के लिए पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो कराची टेस्ट होना है। तो मैं आपको दिखाता चलूं कि इस वक्त मेन बिल्डिंग की छत पर मौजूद हूं और एक जानिब ऑस्ट्रेलियन फ्लैग यहां पर लगा दिया गया है, दूसरी जानिब पाकिस्तानी फ्लैग है। और ग्राउंड का अहवाल भी मैं आपको दिखाता चलूं कि यहां पर तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और दोनों ही टीमों ने आज प्रैक्टिस की। ऑस्ट्रेलियन टीम ने ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया और मुकम्मल तौर पर नेशनल स्टेडियम कराची इस वक्त तैयार है। आप देख सकते हैं वो जो पिच है जो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही है वो भी तैयार है और कॉम्बिनेशन ऐसा लग रहा है कि
2 स्पिनर और 3 फास्ट बॉलर के साथ रहेगा। ऑस्ट्रेलियन टीम अपने स्क्वाड का ऐलान कर चुकी है, तो पाकिस्तानी जो स्क्वाड है उसमें भी यही कहा जा रहा है अपना जो फाइनल 11 है कि स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स दोनों ही खिलाए जाएंगे, मगर ऐसा लग रहा है कि थैंक यू सो मच खिजर, थैंक यू सो काइंड ऑफ यू। कल का आगाज हो रहा है कराची नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, दूसरा टेस्ट मैच। हमें आप इजाजत दीजिए अदील और सवेरा को, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर होगी मुलाकात। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज। What a wonderful